आकर वही बात करेंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करो, हम बड़ी परेशानी में हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, फाक़ौ साजिदल रब्बी, मैं अपने रब के सामने सजदा रेज हो जाऊंगा। अल्लाह मेरे दिल में वो हम्द के कलिमात डालेंगे जिनके जरिए मैं अल्लाह की हम्द बयान करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद इरशाद फरमाएंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफा रासक, अपने सर मुबारक को उठाओ, सल्तोता, आप सवाल करें आपको अता किया जाएगा। इशफा तुशफ़ा, आप शफाअत करें आपकी शफाअत को कबूल किया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक सजदे से उठाएंगे। ये देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया आप सवाल करें हम अता करेंगे। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग रहे हैं फकत अल्लाह से, उम्मत की शफाअत की बात है। फिर अल्लाह ने फरमाया आप मांगे हम आपको अता करेंगे, आप शफाअत करें हम आपकी शफाअत को कबूल करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक उठाएंगे, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, अदखिल मिन उम्मतिका मल्ला हिसाब अलैहिम मिनल बाबिल ऐमन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के उन लोगों को जिन पे कोई हिसाब किताब नहीं, जन्नत के दाएं दरवाजे से जन्नत में दाखिल कर दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दाखिल कराएंगे। आप सलाम सवाल करके अल्लाह से इजाजत मांगते रहेंगे, दाखिल कराते रहेंगे। पता चला हजूर मांगने वाले हैं और अल्लाह अता करने वाले हैं। हजूर मांगने वाले, अल्लाह अता करने वाले, हजूर सजदा करने वाले, अल्लाह सजदा कराने वाले, हजूर शफाअत करने वाले और अल्लाह शफाअत को कबूल करने वाले। अल्लाह तबारक व तआला उस शफाअत को कबूल करेंगे। हजूर सलाम ने फरमाया मैं पहला शख्स हूँ जो शफाअत करूंगा, मैं वो पहला शख्स हूँ जिसकी शफाअत को कबूल किया जाएगा। फिर हजूर सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन लिवाए हम्द मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक के लोग मेरे उस झंडे के नीचे होंगे। बला फखर, बतौर फखर नहीं कहता, रब ने मुझे ये मकाम अता किया। फिर हजूर सलाम ने फरमाया उस दिन क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे को सबसे पहले जाके मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खटखटाऊंगा, उसको मेरे लिए खोला जाएगा। उसमें सबसे पहले मैं दाखिल होऊंगा, मेरे साथ फुकरा मोमिनीन होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में है, आप सलाम ने फरमाया जाके जन्नत के दरवाजे को खटखटाऊंगा, अंदर से पूछा जाएगा कौन हो? मैं कहूंगा मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये बताऊंगा तो अंदर से आवाज आएगी यही हुक्म था कि इन्हीं के लिए दरवाजा खोलना है, किसी और के लिए दरवाजा नहीं खोलना, इसी के लिए दरवाजा खोलना है, किसी और के लिए दरवाजा नहीं खोलना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खटखटाएंगे, हजूर के लिए दरवाजा खुलेगा, हजूर जन्नत में दाखिल होंगे। हजूर सलाम ने फरमाया सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाला मैं हूँगा, मेरे साथ फुकरा मोमिनीन होंगे, वो जन्नत में दाखिल होंगे। मेरे दोस्तों हजूर फरमाते हैं सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खुलेगा। लेकिन यार लोगों ने तो यहाँ पे मोरी एक तैयार कर ली, कहता है देखो फला आदमी गया, वो जन्नत की मोरी से गुजर के आ गया, देखो ये शख्स जन्नती है क्योंकि जन्नती मोरी से गुजर गया है। हम कहते हैं जिस दरवाजे को मेरे नबी ने नहीं खटखटाया वो जन्नत नहीं है। जो जन्नत है तो उसके दरवाजे को सबसे पहले मेरे नबी खटखटाएंगे, जिसको मेरे नबी ने नहीं खटखटाया वो जन्नती मोरी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा, जिस दरवाजे से मेरे नबी नहीं गुजरे वो जन्नती दरवाजा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मुसाफत का जिक्र किया, बहुत बड़ी मुसाफत होगी, उसके दरवाजे पे रश नहीं होगा। लेकिन यहाँ हम जन्नती मोरी देखते हैं, उस पे बहुत ज्यादा रश होता है, सुबह लाइन में लगता है, शाम को भी मुश्किल से बारी आती है। देखो जन्नती दरवाजे पे रश नहीं होगा, जिस दरवाजे पे रश है वो जन्नती दरवाजा नहीं है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पे मलाइका खड़े होंगे, हर दाखिल होने वाले को सलाम करेंगे, लेकिन यहाँ लाठी लेकर सिपाही खड़ा होता है। मालूम हुआ जिस दरवाजे पे सिपाही खड़ा हो वो जन्नती दरवाजा नहीं है। अब जन्नती दरवाजा तो है नहीं, लेकिन यार फिर भी घुस जाते हैं। हजूर सलाम की हदीस है, आप सलाम ने फरमाया इन्ना लकुम अन तहयो फला तमूतु अबदा। जब बंदे जन्नत में जाएंगे एक आवाज लगेगी, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, अब कभी तुम्हें मौत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ हाल ये है, जन्नती मोरी से गुजर के आता है, बेचारा फिर बहुत हो जाता है, फिर मर जाता है। मालूम हुआ ये जैली जन्नत थी, असली जन्नत नहीं थी, ये नबी वाली जन्नत नहीं थी, ये किसी टोके वाली जन्नत थी। इसीलिए तो बेचारा उससे गुजर के आया, उसके बाद भी मर गया। जबकि मेरे नबी का फरमान तो ये है, जब सच्ची जन्नत में बंदा दाखिल हो जाएगा उसके बाद मौत उसके करीब नहीं आएगी। लेकिन ये सरकारी सी जन्नत है जो मौलवी ने अपनी शरीयत के मुताबिक तैयार की, जैसे जाली शरीयत वैसे जाली जन्नत। अब उस जन्नत से बेचारा होके भी आया, पूरा दिन लाइन में लगा रहा, लेकिन आने के बाद फिर भी मौत आ गई। मालूम हुआ ये मेरे नबी वाली जन्नत नहीं है, ये मौलवी की तैयार शुदा जन्नत है। हदीस में आता है कि अब जन्नती जन्नत में जाएगा, फिर आवाज लगेगी इन्ना लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा। अब तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी तुम पे बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन जन्नती मोरी से गुजर के आता है, 5 साल बाद देखें बेचारे के बाल सफेद हो जाते हैं, कमजोर हो जाता है। 10 साल बाद देखें और ज़ईफ हो जाता है। मालूम हुआ नबी की बताई हुई जन्नत नहीं। अगर नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई जन्नत होती तो उसमें जवानी है, उसमें बुढ़ापा नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लकुम अन तसीहु फला तस्कमु अबदा। अगर तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जब तुम जन्नत में चलेगे हमेशा सेहतमंद रहोगे, तुम्हें कभी बीमारी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ से जन्नती मोरी गुजर के बेचारा वापसी पे डॉक्टर को चेक करा के आता है, मालूम हुआ कि ये नबी की बताई हुई जन्नत नहीं है। तो उस जन्नत में प्यास भी नहीं है, भूख भी नहीं है। ये सुबह खड़ा होता है, असर के वक्त वहां से फारिग होता है, बाल्टी पानी की पी जाता है। यार पूरा दिन प्यासा खड़ा रहा हो। मैंने कहा ये जन्नत नहीं, अगर जन्नत होती तो वहां प्यास नहीं, जन्नत होती तो वहां भूख नहीं है। तो जो करना, मौलवी ने एक तरफ तो नबूवत की शरीयत को बदला, मेरे नबी की सुन्नत को तब्दील किया, लेकिन एक काम उसने मुनासिब किया। उसने कहा जैसा अमल है वैसी ही जन्नत, जैसा अमल वैसी ही जन्नत। अमल भी नबी वाला नहीं था, अमल भी सहाबा वाला नहीं था, अमल भी औलिया वाला नहीं था। तो उसने कहा कि जन्नत भी इन लोगों वाली हमें नहीं चाहिए। उसने और जन्नत तैयार कर दी। थोड़ी तवज्जो करना, मैं अर्ज कर रहा था, हजूर सलाम ने फरमाया मैं वो पहला शख्स हूँ जो जन्नत के दरवाजे को खटखटाऊंगा, मेरे लिए खोला जाएगा, सबसे पहले मैं दाखिल होऊंगा और फिर मेरे साथ फुकरा मोमिनीन उस जन्नत में दाखिल होंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था जिस जन्नत में सबसे पहले मेरे और आपके नबी दाखिल होंगे वो जन्नत है जो अल्लाह ने तैयार की है, और जिसमें मेरे और आपके नबी दाखिल नहीं हुए वो जैली जन्नत है, सच्ची जन्नत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे हाथ में लिवाए हम्द होगा, क़यामत के दिन सारी दुनिया के लोग मेरे उस झंडे के नीचे होंगे। फिर हुजूर सलाम ने फरमाया मैं सबसे ज्यादा मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ हूँ, अल्लाह ने मुझे सारी दुनिया से अफजल बनाया, मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा अव्वल दौर से लेके आखिर तक किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किया। हर दौर में हुजूर का तारफ कराया। उसकी गर्ज क्या थी? उससे मतलब ये था कहीं ऐसा ना हो मेरे नबी तो दुनिया में आ जाएं लेकिन लोगों को तारफ ना हो, उनके नक्शे कदम पे ना चले, उनके तरीके पे ना चले। रब ने तो सारे अंबिया से वादा लिया अगर तुम्हारे दौर में हुजूर आ गए तुमने अपना तरीका छोड़ देना है, मेरे नबी के तरीके पर चलना है, तुमने अपनी शरीयत छोड़ देनी है, मेरे नबी के तरीके पे चलना है, अपनी किताब की तबलीग छोड़ देनी है, मेरे नबी की शरीयत की तबलीग करनी है। इसीलिए तो हजरत ईसा बिन मरियम क़यामत के करीब आएंगे, वो आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलेंगे, हुजूर की किताब को पढ़ेंगे, हुजूर की अहादीस को पढ़ेंगे, हुजूर की शरीयत पर चलेंगे, हुजूर की शरीयत की दुनिया में तबलीग करेंगे। हजरत ईसा अलैहि सलाम आके अपनी किताब की तिलावत
साबित नहीं करेंगे, अपने पहले तरीकों पर नहीं चलेंगे, आकर कोई नई बात अपनी शरीयत की वो नहीं करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ताबे होंगे। इससे ये भी पता चला जहां मेरे नबी का तरीका आ जाए वहां अगर नबी मौजूद भी हो तो उसके लिए भी अपने तरीके पर चलना जायज नहीं है। नबी मौजूद हो फिर भी उनके लिए अपने तरीके पर चलने की इजाजत नहीं है, जबकि किताब भी अल्लाह ने उनको दी, तरीके भी अल्लाह ने उनको दिए, वो खुद भी नबी हैं, लेकिन हुजूर की इत्तिबा करना जरूरी है। हुजूर सलाम ने फरमाया अगर आज दुनिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ जाए, मेरे दौर को पाले, उनके लिए भी जरूरी है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। जब दुनिया में नबी मौजूद हो फिर भी हुजूर के तरीके के सामने अपने तरीके को इख्तियार नहीं कर सकता, तो इससे पता चला जब आज के दौर में किसी नबी के तरीके पर भी चला जाए आदमी जन्नत में नहीं जा सकता। जब तक मेरे और आपके नबी का तरीका ना हो तो पता चला किसी मौलवी के तरीके को इख्तियार करके बंदा फिर भी जन्नत में नहीं जा सकता, किसी मौलवी के तरीके पर चढ़ के बंदा फिर भी जन्नत को इख्तियार नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, शरीयत के दो उसूल हैं, उनको याद रखना चाहिए। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम सुन्नत पर अमल करते हैं, किसी सूरत भी हम सुन्नत को छोड़ने वाले नहीं हैं। सुन्नत कहते किसे हैं? आदमी आज के दौर में अगर कोई बंदा सुन्नत को समझना चाहे वो देखे, एक हमारे यहाँ 5 रुपए का सिक्का है जो आजकल चलता है, वो 5 रुपए लेके आदमी दुकान पे जाए और जाकर दुकानदार को 5 रुपए दे और कहे मुझे माचिस दे दो, जितने रुपए ऊपर लिखा है 5 रुपए का वो चीजें दे देगा, माचिस दे देगा। कोई और चीज लेनी है वो 5 रुपए की दे देगा। दूसरा आदमी उठा, वो 5 रुपए का नोट लेकर गया और कहता है मुझे 5 रुपए की चीज दे दो, लेकिन वो कहता है नहीं, ये 1 रुपए की भी आपको चीज इसके बदले में नहीं मिल सकती। वो कहता है देखो इस पे मोहर हुकूमत की है, इसमें तार हुकूमत की है। ये एक दौर में चलता रहा, कोई शख्स इसका इनकार नहीं कर सकता। जब इनकार नहीं करता तो ये 5 रुपए लेके मुझे चीज दे दो, वो कहता है तुझे चीज नहीं मिलेगी। इसलिए ये 5 रुपए चलने का दौर था, अब इसका दौर नहीं रहा। जिसने चालू किया था उसने खत्म कर दिया है, जिस हुकूमत ने इजाजत दी थी उसने इजाजत वापस ले ली है। अब तार तो कायम है, इस पे मोहर हुकूमत की मौजूद है, लेकिन बाजार में इसकी कीमत नहीं है। इसको मानना भी जरूरी है कि हुकूमत ने जारी किया था, तस्लीम करना भी जरूरी है, अलामतें पूरी हैं, लेकिन इसको बाजार में चलेगा नहीं क्योंकि हुकूमत की तरफ से इसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, अब इस पर अमल नहीं हो सकता, इसकी कीमत खत्म हो गई है। दूसरा आया, उसने 5 रुपए दुकानदार को दिए और उसने 20,000 रुपया ले लिया जिस पर ईद मुबारक लिखा हुआ था, उसने जेब में डाले, दुकान पे गया, जा कहता है 1,000 ले लो, मुझे एक माचिस दे दो। वो कहता है नहीं, इस 1000 की कीमत नहीं है। वो कहता है क्यों? कहता है हुकूमत की मोहर भी नहीं है, तार भी नहीं है, हुकूमत का जारी करदा नहीं है, अगरचे पहले नोट से बड़ा नोट है लेकिन इसकी कीमत नहीं क्योंकि हुकूमत की तरफ से जारी करदा नहीं है। तीसरा बंदा उठा, उसने एक 5 रुपए लिए जो बाजार में चलते थे, राजुल वक्त थे, जाके कहता है ये 5 रुपए लेके मुझे फलां चीज दे दो, जिस चीज पे कीमत 5 रुपए लिखी है वो उसको दे देंगे, इसलिए कि उन्हें पता है कि ये 5 रुपए वो है जो राजुल वक्त है, जो आजकल चल रहे हैं, इनकी पाबंदी नहीं है, ये जैली नहीं है। अहले सुन्नत कहते हैं दुनिया में 3 फिरके हैं, 3 ग्रोह हैं। एक ग्रोह तो वो है जो नबी की मनसूख शरीयत को लिए फिरता है, कहता है देखो बुखारी में मौजूद है कि रफ़ाइदैन करना चाहिए। हमने कहा ये ऐसे है जैसे 5 रुपए का मनसूख नोट लेकर आए और कहे देखो हुकूमत की मोहर मौजूद है, तार मौजूद है, लेकिन इसको लेकर तुम 1 रुपए की चीज दे दो। वो कहता है नहीं देंगे, इसलिए कि हुकूमत ने जारी भी किया था और हुकूमत ने बंद भी कर दिया है। जब जारी करने के बाद हुकूमत बंद कर दे तो वो बंद होता है, जारी नहीं होता। इसलिए ये मनसूख नोट है, ये 5 रुपए वाला नोट है, ये 2 रुपए वाला नोट है और उसके अब चलने की मुद्दत नहीं है। अब उसको तस्लीम भी करेंगे लेकिन अमल जायज नहीं है क्योंकि बंद भी हुकूमत ने किया, चालू भी हुकूमत ने किया था, बंद भी हुकूमत ने किया है। जब उसकी मुद्दत खत्म हो गई, हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, अब उस पर अगर उसको बाजार में लेकर जाएं उसकी कीमत नहीं लगती। रफ़ाइदैन किया भी था लेकिन करने के बाद नबी
السلام نے چھوڑ دیا ہے، اگر اب کوئی اس کی حدیث کو لے کر کہے کہ کرنا چاہیے، ہم کہیں گے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ہی جاری کیا اور نبی علیہ السلام نے ہی اس کو روک دیا، نبی علیہ السلام نے ہی چھوڑ دیا۔ جس کام کو حضور نے چھوڑ دیا ہے وہ منسوخ نوٹ کی طرح اللہ کے ہاں اس کی قیمت نہیں لگتی۔ دوسرا گروہ آیا، کہتا ہے شریعت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہے، لیکن اگر اس میں زیادتی کر کے تھوڑا سا اجر زیادہ لے لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نے کہا کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، تھوڑا سا بڑھا لو، علی ولی اللہ کہہ دو۔ ہم نے کہا نہیں، یہ جعلی ہے اور جعلی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دوسرا اٹھا تو وہ کہتا ہے میں نے اذان دی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، ساتھ علی ولی اللہ لگا دیا۔ ہم نے کہا نہیں، زیادتی کی اجازت نہیں ہے، یہ جعلی مال ہے اور جعلی چیز قبول نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے تیسرے نمبر پہ ایک اور یار اٹھا، کہتا ہے اللہ اکبر سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لو، اللہ اکبر کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لو۔ ہم نے کہا نہیں بھائی، درمیان میں بھی اضافے کی اجازت نہیں ہے، شروع میں بھی اضافے کی اجازت نہیں ہے، آخر میں بھی اضافے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ منسوخ پر بھی بازار میں کوئی چیز نہیں ملتی، جعلی پر بھی نہیں ملتی، منسوخ عمل پر کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا، جعلی عمل کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ جعلی عمل کو بھی قبول نہیں کرتے۔ آگے بڑھ کے آگے اس نے کہا تم نماز تو پڑھتے ہو لیکن نماز جنازہ پڑھتے ہو، جب نماز جنازہ پڑھ لو اس کے بعد تم دعا نہیں مانگتے، میں تو دعا مانگتا ہوں۔ ہم نے کہا نہیں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو نہیں کیا، صحابہ نے جس عمل کو نہیں کیا، اسے ہمیں بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس موقع پر جو کام اللہ کے نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، ہم اس کے پابند ہیں، اس سے زیادتی بھی نہیں کریں گے، اس سے کمی بھی نہیں کریں گے۔ صحابی رسول کے پاس ایک بندے کو چھینک آ گئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، دو جملے کہہ دیے، الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ دونوں جملے ٹھیک تھے، ان میں کوئی جملہ غلط نہیں ہے، لیکن صحابی کہنے لگے نحن نقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ہم مانتے ہیں، ہم قائل ہیں اس بات کے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ہم قائل ہیں اس بات کے کہ سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن لیسا ہاکذا علمنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح نہیں سکھایا، علمنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول الحمدللہ او الحمدللہ علی کل حال، ہمیں اللہ کے نبی نے یوں سکھایا یا تو الحمدللہ کہو یا الحمدللہ علی کل حال کہو، ہمیں جتنی بات جس موقع پر اللہ کے نبی نے سکھائی ہے ہم اتنی کہیں گے، اس میں زیادتی بھی نہیں کرتے، اس میں کمی بھی نہیں کرتے۔ تو میں عرض کرا تھا جس نے زیادتی کی ہے یہ جعلی مال ہے، اللہ جعلی کو بھی قبول نہیں کرتے، اللہ منسوخ کو بھی قبول نہیں کرتے، جعلی بھی قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں منسوخ بھی قبول نہیں ہے۔ تو جو کرنا ہمارے ہاں مشہور ہے، ایک گروہ پہ ہاتھ رکھ کے ہم کہتے ہیں یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اہل و سنت کہے لیکن عمل بدعت والا کرے تو وہ سنی نہیں، وہ کیا ہے جی؟ بدعتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہے لیکن عمل بدعت کا کرے تو وہ بدعتی ہوگا، وہ حدیث پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو جو کرنا صرف ایک گھر کی بدعتیں نہیں، بدعتیں دوسروں کی بھی ہیں۔ ایک گھر اٹھا، اس نے تو ایک کام کیا، اپنے گھر میں بیٹھا، اس نے حلوے کی پلیٹ لے کے اس پہ پھونک مار کے کھا لیا، چلو اس بہانے سے ایک پلیٹ اس کو مل گئی ہے، چلو اس کے لیے اس نے عمل کیا، وہ نکل گیا۔ دوسرے گروہ نے کہا کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، اس نے کہا وہ تو بند کمرے میں کرتا ہے، میں کھلے میدان میں کرتا ہوں۔ وہ میدان میں نکلا، اس نے اشتہار چھپوایا۔ اشتہار کا عنوان کیا تھا؟ شہید کا غائبانہ نماز جنازہ، بہت بڑا اشتہار چھپوایا۔ اشتہار چھپوانے کے بعد مجمع کو اکٹھا کیا، مجمع کو گراؤنڈ میں اکٹھا کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ فنڈ دیا جائے، دیکھو ہمارا بندہ شہید ہوا ہے، اللہ کی راہ میں جا کے جہاد کیا ہے۔ میرے دوست جن کے ایمان علماء دیوبند کی برکت سے انتہائی پختہ ہیں، ان نے سوچا کہ جہاد کے نام پہ تو جان قربان
مسلمان ہیں، مال کیا چیز ہے؟ ان نے 10 20 ہزار 50 ہزار لاکھ دے دیا، یار لوگوں نے اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد بکھر گئے۔ میں کہتا ہوں وہ حلوے کی کولی کے لیے اس نے نبی کی شریعت کو تبدیل کیا، تو نے 50 ہزار کے لیے نبی کی